क्या कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल किया और लोग अचानक से कह दें कि भाई इनमें तो वो बात होनी ही थी, आखिर ये संतान किसकी है? हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत आम बात है ना? मतलब ये बात सुनकर एक पल के लिए तो इंसान को बहुत गर्व होता है, लेकिन फिर अगले ही पल एक अजीब सी टीस भी उठती है कि मेरी अपनी खुद की कोई स्वतंत्र पहचान है भी या नहीं। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं ना, वो ठीक इसी द्वंद्वों को सामने लाती है। हाँ। मतलब एक तरफ तो आपको अपने सम्मानित पिता की परछाई होने का बहुत गर्व है, और दूसरी तरफ अपनी खुद की कोई पहचान न होने की एक भारी छटपटाहट भी है। सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है कि हम इस कश्मकश की थोड़ी और गहराई में जाएं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि विरासत में मिला सम्मान एक सुरक्षित शुरुआत तो देता है, लेकिन फिर वही सम्मान इंसान को खुद को साबित करने की एक अंतहीन मनोवैज्ञानिक जन्म में धकेल देता है। जी, और जो स्रोत में नरेटर है, उन्होंने इस बात को बहुत ही मार्मिक ढंग से रखा है। बिल्कुल। वो बताते हैं कि जब लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि उनकी शक्ल उनके पिता से मिलती है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। हाँ, वो जो एक अचानक सी खुशी का एहसास होता है। बिल्कुल। और पिता का नाम सुनते ही लोग उन्हें झट से पहचान लेते हैं। उन्हें इस बात का बहुत गर्व है कि उनके पिता एक सज्जन व्यक्ति थे। एक सज्जन व्यक्ति जिन्हें समाज में हर कोई जानता और मानता है। जी। अगर इस स्थिति को हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये मुझे किसी बहुत बड़े और शानदार इवेंट के वीआईपी पास की तरह लगता है। अरे वाह, ये वीआईपी पास वाली तुलना बहुत अच्छी है ना? मतलब ये एक ऐसी एंट्री है जहां आपको किसी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। बिल्कुल नहीं। आपको किसी को अपना परिचय भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि हर कोई आपके परिवार को पहले से जानता है। हाँ, वीआईपी पास वाला ये नजरिया इस स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है। अगर हम इसके मनोविज्ञान को देखें तो समाज में माता पिता की ये सज्जन वाली छवि ना एक हेलो इफेक्ट की तरह काम करती है। अच्छा, हेलो इफेक्ट? जी। लोग अनजाने में ही पिता के अच्छे गुणों और अपनी उस पुरानी श्रद्धा को बच्चे पर भी लागू कर देते हैं। समझ रहा हूँ। मतलब दुनिया में जहाँ हर किसी को पहले दिन से खुद को साबित करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ ये पारिवारिक सम्मान एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच बन जाता है। सुरक्षा कवच तो है, लेकिन ये जो सुरक्षा कवच है ये शुरुआत के लिए तो बेहतरीन है, पर वीआईपी पास की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप इवेंट के अंदर चले जाते हैं ना, हाँ, तो लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि उस पास पर लिखे नाम से ही बुला रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। और स्रोत में नरेटर बहुत ही ईमानदारी से इस बात को स्वीकार भी करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई पहचान नहीं बनाई है, और जब उनकी अभी तक की सारी पहचान सिर्फ और सिर्फ उनके पिता की वजह से है। और यहीं से मनोविज्ञान की वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम इंडिविजुएशन या अपनी अलग पहचान बनाने का संघर्ष कहते हैं। ओके। जब किसी व्यक्ति की बुनियादी पहचान पहले से ही किसी और की महानता से तय हो जाती है, तो उसके अंदर एक बहुत गहरा आंतरिक टकराव पैदा होता है। मतलब बाहर से सब आसान दिखता पर अंदर कुछ और चल रहा होता है। हाँ, बाहर से सब कुछ बहुत आसान और सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान का जो आत्मसम्मान है वो खोखला महसूस करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा यह महसूस करना चाहता है कि हमें जो भी सम्मान मिल रहा है वो हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है, न कि सिर्फ वसीयत में मिली कोई चीज। बिल्कुल। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई इतनी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? तो इसे एक विशाल वटवृक्ष की तरह देखिए। उस पेड़ की छांव बहुत सुकून देती है। जी। वो आपको कड़ी धूप और तूफान से बचाती है, पर क्या उस घनी छांव के नीचे एक नया पौधा अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। मुझे तो लगता है कि ये जो पहचान न होने की छटपटाहट है ना, ये कोई नकारात्मक भावना नहीं है। हाँ। बल्कि ये कुछ अलग और बड़ा करने का सबसे जरूरी ईंधन है। और उस वट वृक्ष के उदाहरण के पीछे का विज्ञान भी हमें यही बताता है। अच्छा। जी, छांव सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि वो उस नए पौधे तक पहुंचने वाली जरूरी धूप को रोक भी लेती है। एकदम सही कहा। इंसान के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए जिस धूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है अपनी चुनौतियां खुद चुनना और अपनी गलतियों से सीखना। बिल्कुल।